मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? जय हिंद जी, सुप्रभात जी। सर जी कैसे कैसे अरुण सर की भी क्या कह रहे हो? चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं, फिर आपसे बात कर लेंगे बीच में। पीयूष, करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चों, आप किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 37, 5 से भागते रहे, 5 7 35, बचा कितना? 2। 2 रिमाइंडर, हाँ है ना? तो मेरे बच्चों ये मेरा कहलाता है रिमाइंडर, ये मेरा कहलाता है भागफल कोशेंट, और ये मेरा कहलाता है डिवाइजर भाजक। तो मुझे 37 लाना हो तो कैसे लाया जाएगा? तो आप कहोगे सर 5 को गुना करो 7 से, और जो रिजल्ट आया उसमें रिमाइंडर जोड़ दो 2, तो ये आ जाएगा वही से दोबारा 37। हाँ है ना? इको कर रहा है आनंद भाई, ठीक। यानी कुल मिला के ये मतलब बना कि शब्दों को समझ लीजिए। ये होता है डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड, ये होता है कोशेंट, कोशेंट, और जो बचता है वो होता है रिमाइंडर। मेरे बच्चों इसे कहते हैं हम शेषफल, इसे हम कहते हैं भागफल, इसे हम कहते हैं भाजक, नहीं भाज्य, इसे हम कहते हैं भाजक। और जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड जो होता है वो बेसिकली डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है ना? यानी भाज्य जो होता है, भाजक गुना भागफल जमा शेषफल होता है। भाज्य जो होता है वो भाजक गुना भागफल जमा शेषफल होता है। समझ गए मेरे बच्चों? अब आप इस सवाल पे आ जाइए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप सवाल को एक बार पढ़िए।
एक बार प्लीज आप पढ़िए, अब शायद समझ पाए। मैं तब तक आपके कमेंटों के रिप्लाई कर देता हूँ। सीडीएस की तैयारी का विशाल यही सही तरीका है, जो आप पढ़ रहे इसी को पढ़ते चले जाएं। शिव कुमार ने बी आंसर ठीक दिया सबने। कल नाइट की क्लास नहीं लाई थी सर, मैं दिल्ली आया हूँ, कुछ प्रॉब्लम है सर, आपसे मिलना चाह रहा था। रीशु भाई मेरे फेसबुक पे मैसेंजर में मैसेज डाल दे। जी जी जी, क्लास नोट्स कब तक आएंगे भाई? तैयार हो चुके हैं, होपफुली आज प्रिंट पे चले जाएंगे, नहीं तो कल प्रिंट पे चले जाएंगे नए क्लास नोट्स। और मेरे हिसाब से शायद इस वीकेंड नहीं तो नेक्स्ट वीक के फर्स्ट मंडे ट्यूसडे में नए क्लास नोट्स आ चुके होंगे। सर वीओडी की तैयारी, वीओडी की तैयारी क्या होनी है? वीओडी मिल चुका है, मतलब हम नया बैच निकालते हैं वीओडी का हर एक महीने की 1 तारीख को। मेंसुरेशन 3D तो भैया एडवांस का पार्ट है, वो तो तब होगा जब आपकी ज्योमेट्री होगी, तो उसमें तो अभी बहुत टाइम है। सी सेट कवर हो जाएगा 100%, सी सेट बेहद आसान होता है। क्लास नोट सर न्यू बैच इवनिंग, नया बैच इवनिंग में मेरे बच्चे 7 तारीख से आता है, लेकिन मेरा हो सकता है सर मेरा 11 से आए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू भाई। अब आपके कमेंट ज्यादा तेज आने लग गए। डीआई की क्लास अभी स्टार्ट करवा रहे हैं, 1 से 2 दिन में ही हो रही है। देखिए जी, कहता है यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त आता है। कहता है कोई नंबर है बेटे n, कहता है जिसे 5 से भाग देने पे रिमाइंडर बचता है जी 3। कहता है कोई नंबर है n, इसे 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 3 बचता है। मान लेते हैं भागफल आता होगा x, तो मैं कहूँ कि मेरे बच्चे n की वैल्यू क्या होगी? तो अभी कहेंगे सर ये तो समझाया था आपने अभी, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी 5 इंटू एक्स प्लस 3, तो n की वैल्यू होगी 5x प्लस 3। तो n की वैल्यू आपको एग्जैक्ट पता चल गई। अब सवाल में ये कह रहा है कि इन ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा नंबर 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, यानी 5 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर लाएगा। आनंद भाई इको नहीं आ रहा है, रोज इसी माइक से बोलते हैं, इको आपके फोन में आ रहा है, एक बार ऑफ करके ऑन कर लो यार। तो n की वैल्यू 5x प्लस 3 यहां रखते हैं, तो 5x प्लस 3 और ये वाला 3 अलग से जोड़ेंगे तो आएगा 5x प्लस 6। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए क्या ये 5 से भाग होगा? आप कहेंगे सर ये तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। यहाँ आते हैं n की जगह रखते हैं 5x प्लस 3 और ये वाला 2 अलग से प्लस, तो जोड़ेंगे तो आएगा 5x प्लस 5। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा? डज इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5? क्या ये 5 से पूर्णतः भाग होगा? आप कहेंगे सर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले से सर 5 कॉमन ले देंगे तो बचा x प्लस 1। अब सर गौर से देखोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। पीयूष डीआई की क्लास का क्या हुआ? मैंने बताया तेरे को है क्या बात? तब कब आएंगे? उनसे कंफर्म पूछ के बता मेरे को अभी, ताकि इनका डीआई का डेट और टाइम हम अनाउंस करें। ये ना हो ना कि लटक पटक मचा दे। चलिए मेरे बच्चों, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा हिस्सा है। आप ये सोच रहे हो कि जो मैंने कराया है बस यही है, नहीं। नंबर सिस्टम बहुत बड़ी चीज है, जो मैंने पढ़ाया है ये उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एसएससी की डीआई मैं ही कराऊंगा, आप चिंता ना करें, बढ़िया से कराऊंगा। लेकिन बैंकिंग की डीआई किसी दूसरे स्पेशलिस्ट से करा देंगे, क्योंकि सच ये है कि मैं बैंकिंग पढ़ाता नहीं हूं, डीआई वाले पोर्शन को। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा नहीं सकता हूं, लेकिन मतलब मैं उस कंफर्ट जोन में बैंकिंग में आता नहीं हूं डीआई वाले सेक्शन में। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आदमी रोज पढ़ा रहा है उस चीज को ज्यादा बेटर तरीके से मुझसे पढ़ा पाएगा, है ना। इसलिए मैं बैंकिंग का डीए दूसरे से करा रहा हूँ। एसएससी का डीए, स्टेट लेवल का जितने डीए वो मैं खुद ही कराऊंगा, आप चिंता ना करें। बैंकिंग का उनसे करा रहा हूँ,
ठीक है, ताकि बैंकिंग में जो DI मीन रहता है वो समझ पाए। मैं जरूर कर रहा हूं अभी स्टार्ट। देखिए जी, नंबर सिस्टम का ही एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। देखिए मेरे दोस्त, शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है उस पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं कि भाई 35 को आप 4 से भाग दो या 8 से भाग दो, बताओ जी रिमाइंडर क्या है। तो आप पढ़ा पढ़ेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। तो आपने कहा कि सर रिमाइंडर आ गया कितना, 3। यानी 32 का पहाड़ा पढ़ लिया 4 तक, 8 का, तो 3 आया रिमाइंडर। हो सकता कोई भाई ऐसा हो कि वो 35 को 8 से भाग दे रहा हो और पहाड़े पढ़ते पढ़ते गलती से 8 तिया 24 लिख दे, तो ऐसी स्थिति में तो रिमाइंडर 11 आ गया। ऐसी स्थिति में रिमाइंडर 11 आ गया। लेकिन आप मैं अच्छे से इस बात को समझते हैं। देखिए जो रिमाइंडर थ्योरम चैप्टर है, इससे हर हाल में एक सवाल आएगा ही आएगा, और 1 से 2 क्लासों का चैप्टर है, ठीक है। CDS में इससे एक सवाल कंफर्म होता है, लेकिन थोड़ा सा लेवल टाइम टेकन वाला रहता है। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। तो 35 को 8 से भाग दिया, 8 तिया 24, भैया बचा कितना, 11। अब आप कहेंगे कि सर गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये नियम है कि जो शेषफल होगा, जो रिमाइंडर होगा, वो कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता डिवाइजर से। शेषफल जो है वो भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, भाजक से छोटा ही होगा। यानी हमेशा भाजक बड़ा होगा, शेषफल छोटा होगा। यहां तो भाजक 8 है, शेषफल आ रहा है 11। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने गलती कर दी। गलती कर दी तो कैसे सुधारें जी? तो सुधारना ऐसे होगा कि सर 11 को यहीं रखिए, इस 11 को अब दोबारा से 8 से भाग दीजिए। अगर इससे बड़ा रिमाइंडर आए तो दोबारा भाग दीजिए 11 को 8 से। तो 8 एकम 8, बचा कितना जी, 3। तो अब जो बचेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा जो ओरिजिनली आना था। मेरी बात समझ पाए? कोई बुराई नहीं। यानी अगर डिवाइजर से बड़ा रिमाइंडर आ गया तो उस रिमाइंडर को दोबारा से भाग दे देंगे। लेकिन मान लीजिए 35 को 8 से भाग दे रहे हैं, हाँ है ना। अब 8 से भाग दे रहे हैं, किसी भाई ने पढ़ दिया 8 5 40। भाई पहाड़े ही तो है, कोई ज्यादा पढ़ सकता है, कोई कम पढ़ देगा। अब क्या होगा? तो आप कहेंगे सर अब रिमाइंडर आ जाएगा माइनस में, 35 माइनस 40 करेंगे तो -5 आएगा। अब समस्या ये है कि क्या ये ठीक भी है या गलत है। तो टेक्निकली तो ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पे हम रिमाइंडर माइनस में नहीं लिखते हैं। रिमाइंडर हमेशा प्लस में ही लिखा जाता है। रिमाइंडर हमेशा ही प्लस में लिखा जाता है। तो कहानी ये है मेरे बच्चों कि 35 को जब हम 8 से भाग दे रहे हैं ना, तो हमें सच मायने में 35 के आसपास, 35 से छोटा और 35 से बड़ा, दोनों ही 8 के मल्टीपल देखने होते हैं। तो 8 के गुणज देखने होते हैं। तो 35 से छोटा 8 चौक 32 और 35 से बड़ा 8 5 40। यानी 8 इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा। तो अगर गौर से देखोगे तो यहां से यहां के बीच का डिफरेंस -5 है, यानी 5 समझो डिफरेंस। तो यहां से यहां का डिफरेंस कितना है? 3। यानी इन दोनों मल्टीपल के बीच का डिफरेंस कितना आना है? 8 आना है, क्योंकि 8 के मल्टीपल है। तो अगर ये डिफरेंस 5 है तो ये डिफरेंस 3 ही होगा। अगर ये डिफरेंस 6 होता तो ये डिफरेंस 2 आता। अगर ये डिफरेंस 7 होता तो ये डिफरेंस मेरे बच्चों 1 आता। हाँ है ना। तो अगर आपका माइनस में डिफरेंस आ गया है, जैसे -5 आ गया, तो घबराए नहीं, 8 में से 5 घटा दें, बचा कितना? 3। तो 3 आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा। समझाता हूं। मैंने कहा कि कोई नंबर है n और इसे आप 12 से भाग देने लगे और रिमाइंडर -10 आ गया। तो सर मैं जानना चाहता हूं कि एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर -10 आ गया तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा। तो अभी मैंने बताया कि मेरे बेटे ये n जो होगा ना, n जो नंबर होगा,
इससे एक छोटा मल्टीपल लेंगे 12 का, ठीक है जी, A1 नाम रख लेते हैं। एक बड़ा मल्टीपल लेंगे, उसका नाम A2 रख लेते हैं। और इन दोनों ही मल्टीपल के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 12, क्योंकि 12 का ही तो मल्टीपल है, 12 से भाग दे रहे थे। तो अगर ये बड़े वाला डिफरेंस दे रहा है 10 का, तो नेचुरल सी बात है फिर छोटे वाले का डिफरेंस 2 का होगा। बोलो ना, कितने का होगा? 2 का। तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है? 12 में से 10 घटाना, +2 आपका आंसर आ गया। तो मैंने क्या समझाने की कोशिश की अब तक? यही बात कि मेरे बेटे प्लस में आए और डिवाइजर से छोटा है तो रिमाइंडर फाइनल हो गया। ये आपका सही उत्तर है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर आप भाग दे रहे और रिमाइंडर जो आए वो आपके डिवाइजर से बड़ा आ गया, तो उसे सही करिए। कैसे? दोबारा भाग दे के फिर जो आएगा वो रिमाइंडर ठीक है। तीसरा केस कि भाई हो सकता है आपने उससे बड़ा पढ़ा पढ़ लिया हो तो रिमाइंडर माइनस में आएगा, तो माइनस वाले को प्लस में कैसे आंसर देना है? सर इसमें से घटा दो, ये आंसर आ जाएगा। वैसे तो इसमें करीबन हम 50 क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर में, लेकिन बेस यहीं तक का था। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आपने जंग जीत ली। क्लियर है? मैं कुछ बातें और आपसे जानना चाह रहा हूं, बताइए। सड़सठ को 7 से भाग दें तो मुझे प्लस और माइनस दोनों रिमाइंडर बताइए कि प्लस में कितना बचेगा और माइनस में कितना। तो आप कहोगे सर देखो 67 से छोटा 7 का मल्टीपल देख लो और 67 से बड़ा 7 का मल्टीपल देख लो। 67 से छोटा होगा 64 तो +3, और 67 से बड़ा होगा, माफ करिए 70 -4। 67 से छोटा 63, भाई 7 नहीं 63 भाग जाता है। ढक्कन हो, पल्ले नहीं पड़ रहा तो भाग दे लो, यस भी तो बोल दिया करो किसी बात पे। तो 7 नहीं 63, कितना बचा? 4 है। मैं ही गलत करता रहा हूं, आ गया हूं मैं भी। तो +4 और माइनस में 3, हाँ है ना? ठीक भाई, माफ करना, क्योंकि अगर 67 से बड़ा लेके जाएंगे तो 70 आएगा, 70 से 3 छोटा। ठीक है पक्का। अब अगली बात पे मैं आपको कहूं 12 को 5 से भाग दीजिए, प्लस माइनस रिमाइंडर बताइए क्या आएगा। आप कहेंगे 10 एग्जैक्ट होता है सर, 10 से ये 2 बड़ा, प्लस आ गया। 12 से बड़ा 15 हुआ, 15 से 3 छोटा, तो +2 -3 आ गया, है ना? मैं आपको कहूं सर 51 को 8 से भाग दीजिए, प्लस माइनस बताइए जी क्या होंगे। आइए जी, तो आप कहेंगे सर 8 6 48, 48 से 3 बड़ा तो +3, और 8 7 56, 56 से कितना छोटा? 5, तो आंसर आ गया जी -5। ये मेरे सही उत्तर है मेरे बच्चे, +3 -5, हाँ है ना? अब मैं आपसे कहूं अब बताइए जी प्लस माइनस रिमाइंडर क्या है? 5 को अगर 7 से डिवाइड करें तो प्लस माइनस रिमाइंडर क्या है? देखिए जी, 5 से बड़े डिवाइड करेंगे 5 से बड़े नंबर को, तो आप कहेंगे कि सर 5 से बड़ा नंबर है 7, तो रिमाइंडर आया -2, और 5 से छोटा है 0। भाई 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा 0 के अलावा। 0 को 7 से भाग दोगे, 7 0 0, रिमाइंडर आ गया 0, हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे हो? बोलो ना। तो उस केस में रिमाइंडर आएगा +5। क्लियर है? मैं आपको कहूं 3 को 11 से डिवाइड करिए, बताइए क्या बचेगा? प्लस माइनस दोनों,
तो 11 से भाग दोगे तो 3 से छोटा 0 जो एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो +3, और 3 से बड़ा को क्या आंसर है जी 11, तो -8। 3 और -8, 3 और -8 मेरे बच्चे मेरे सही उत्तर होंगे। उम्मीद है बातें समझ आई होंगी। अब सवालों पे लेता हूं, बहुत छोटे छोटे सवाल है, घबराए ना। भाई ऑफलाइन खुलेगा, घबराओ नहीं, लेकिन हमारी तो कोशिश है कि 10-15 दिसंबर के आसपास हम खोल दें ऑफलाइन। लेकिन अभी आपने ये माइक ओमरा कौन कौन सा नया वेरिएंट आया है अफ्रीका से, इसके चक्कर में शायद पाबंदियां फिर आ जाए थोड़े टाइम में, तो उस चक्कर में हम वेट कर रहे हैं कि कहीं खोले फिर बंद करें। आइए मेरे बेटे, मेरे शेरों आ जाइए। देखिए जी, कह रहे 63 गुना 113 डिवाइडेड बाई 11। देखिए अब 63 को मुझे ये बताइए सिर्फ 11 से भाग दीजिए क्या आएगा। तो आप कहेंगे 11 पंजे 55, तो 8 आया सर, और माइनस में 11 छिक 66, तो 3 आया। वैसे भी आप इन जानते हैं इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा। 113 को 11 से भाग देंगे, 11 ढाई 110, 3 आया जी, और माइनस में जाएंगे तो नेचुरल सी बात है इन दोनों का जोड़ 11 आएगा, तो -8 ही होगा। हाँ ना, समझते। अब मेरे बच्चों ध्यान दो, कैसे करें। देखिए आप ऐसा कर सकते हैं कि 63 को 11 से भाग दें तो +8 रिमाइंडर ले सकते हैं, और 113 को 11 से भाग दे तो +3 रिमाइंडर ले सकते हैं। कोई बुराई नहीं, दोनों प्लस के ले सकते हैं। अब बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 दिए 24, आपका आंसर आ गया जी रिमाइंडर का 24। लेकिन आप मैं सब जानते हैं कि 24 रिमाइंडर कैसे हो सकता है 11 से भाग दे के। 24 तो 11 से बड़ा आया, तो बताया था मेरे बच्चे अगर जिससे भाग दे रहे हो उससे बड़ा रिमाइंडर आया तो उसे दोबारा भाग दो। तो 11 दूनी 22, 22 तक एग्जैक्ट डिवाइड होगा, बचा कितना 2। तो ये आपका एग्जैक्ट राइट आंसर है। ये मेरे बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ है ना। ऐसा भी हो सकता था कि 63 गुना 113 डिवाइड बाई 11, कि आप यहां पे 63 को 11 से भाग दे तो -3, और 113 को 11 से भाग दे -8। दोनों माइनस के भी रिमाइंडर ले सकते थे, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो -3 गुना -8 +24, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 24 को 11 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा आपका 2। तो भी रिमाइंडर वही आएगा। हाँ है ना। जीरो वाला समझ नहीं आया, समझाता हूं। आप ऐसा भी कर सकते थे कि भाई 63 गुना 113 में को 11 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो एक प्लस का ले ले, एक माइनस का ले ले। प्लस का 8 ले ले, माइनस का 8 ले ले। प्लस का 8 माइनस का 8, तो 8 8 64 बटे 11, -64/11। क्या आप समझते हैं इस बात को। एक प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया, 8 8 64। भाई इधर प्लस ले लिया, इधर माइनस ले लिया। हाँ है ना। अब इसको समझाता हूं भाई, -64/11 है, तो थोड़ी देर के लिए इस माइनस को छिपा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, छिपा लेते हैं। आप 64 को वैसे ही डिवाइड करो जैसे करते हो। आप कहेंगे सर 64 को डिवाइड करेंगे तो 64 के आसपास नंबर कौन सा है जो 11 से भाग होगा। 64 के आसपास कौन सा नंबर है जो 11 से भाग होना है। तो आप कहोगे सर 11 पंजे 55 और 11 छिक 66, तो 55 लेंगे तो सर आ जाएगा कितना 9 प्लस का। हाँ है ना। भाई 64 को 11 से भाग दे रहे हो,
तो +9 भी आंसर लिख सकते हैं और -2 भी आंसर लिख सकते हैं, इसमें क्या बुराई है। 64 को 9 से भाग देंगे ना, 64 को 11 से भाग देंगे तो 55 एग्जैक्ट जाएगा तो +9 आ जाएगा, और 66 लोगे तो -2 आ जाएगा। अब देखिए यहां है माइनस, तो माइनस को +9 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, -9। माइनस को +9 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, -9। और मैंने बताया था कि मेरे बच्चे रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। भाई 11 से आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर आ रहा है -9, ये तो गलत बात है। अब क्या तरीका सिखाए थे गलत बात को सही बात करने के लिए, कि भाई इनका डिफरेंस ले लो, 11 और 9 का डिफरेंस तो इसका मतलब जो दूसरा एग्जैक्ट रिमाइंडर होगा वो +2 होगा, है ना। या फिर माइनस है तो माइनस इंटू -2 करेंगे, माइनस इंटू -2 करेंगे तो क्या आएगा, +2, एंड इट इज योर आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, समझे कि नहीं। ठीक है जी। आप चाहते तो इसी सवाल में ऐसे भी कर सकते थे, क्या कि 63 गुना 113 डिवाइड बाई 11, कि 63 को अगर 113 से गुना करें और 11 से भाग दें तो इधर माइनस ले लो और इधर प्लस ले लो, तो गुना करोगे 3 3 9 आया -9, और 11 में से 9 घटाएंगे फिर क्या बचेगा, तो यानी मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आप किसी भी रूप में जाएंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। आप कोई भी तरीका चुनेंगे आंसर वही आना है जो मतलब आएगा, ठीक है। इसलिए घबराए नहीं। प्रशांत पूछ रहा आकाश का क्या हुआ, कुछ नहीं बे, स्टूडेंट है, गलती करते रहते, हमारा काम समझाना है, बच्चे का काम गलती कर रहा है, इसीलिए तो हम बड़े हैं। आइए जी, कल्पना कह रही है मेरा कमेंट सर मेरे समझ नहीं आ रही। शिवम ये तो आप जब बड़प्पन है, महाराष्ट्र का लोग का क्या क्या डेट दी भाई पीयूष को, अभी नो आंसर। देखिए मेरे बच्चे, 40 गुना 64 डिवाइड बाई 9, इट विल टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे सवालों को करना चाहते हैं। जैसे आप करना चाहते हैं वैसे करें। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 40 को 9 से भाग दें, बात है आप समझ ही गए, तो 9 चौक 36 लिखें। हमेशा कोशिश करिए छोटा नंबर लेने की, 9 चौक 36 + 4, यहां देखें 9 7 63 + 1, तो रिमाइंडर आएगा 4। गुना है बे गधों, जोड़ना नहीं है, तो रिमाइंडर आएगा कितना, 4। एक भाई कह रहा -1 होगा, एक होगा, चुप करो बे, सीधा सीधा तो सवाल है। आप माइनस भी लेते हैं हाँ तो भी फर्क नहीं पड़ने का था भाई। इसे 9 चौक 36 9 5 45 लेते -5, 9 7 63 लेते +1, तो -5 को 1 से करेंगे -5, और 9 में 5 गया 4, दैट इज योर आंसर, दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। ठीक है जी। यानी छोटा नंबर लेना है, क्योंकि कैलकुलेशन भी तो आपने बैठानी है।
करिए जी, सोच समझ के करिए, प्लस लो माइनस लो लेकिन छोटा रिमाइंडर लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो। देखिए जी, देखिए जी, 1956, 1961, 1954, 191, 19। मेरे बच्चे आप ये बताइए, 19 से 1900 डिवाइड होगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर 1900 तो भाग होना चाहिए 1900 से, इसमें क्या दो रहा है। अच्छा ये बताइए 57 डिवाइड होता है कि नहीं 19 से? आप कहेंगे हो जाएगा। तो बेटा ये बताओ 1957 भाग होगा या नहीं? आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। यानी 19 से 1957 एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो ये 1957 से कितना छोटा है? आप कहेंगे सर एक है। ये 1957 से कितना बड़ा है सर? चार। ये 1957 से कितना छोटा है सर? -3। अब यहाँ तो 1957 के आसपास ही नहीं, यहाँ 191। 191 के आसपास कौन सा नंबर है जो 19 से डिवाइड हो? आप कहेंगे 190। तो 190 अगर डिवाइड होता है तो कितना बचा? +1। गुना करेंगे, देखिए एक चौक के चार, चार तीय 12। यानी पहली बात तो ये कि रिमाइंडर आया 12। प्लस या माइनस वो चेक करते हैं। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, भाई माइनस को माइनस से क्या प्लस आया तो प्लस आया। तो बेटे 19 से अगर किसी नंबर को भाग दे रहे हो और 19 से छोटा आया रिमाइंडर और प्लस में आया तो वो आपका आंसर हो गया, इसमें क्या बुराई? इट इज माई डियर स्टूडेंट योर आंसर। बच्चे जो जो बच्चे कर लेते हैं वो प्लीज आंसर दिया करें। जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना बढ़िया होगा। करें कोशिश। ये प्लीज।
देखिए मेरे शेरों, समझो मेरे बच्चों, कहानी क्या है। 172 को 17 से भाग देंगे, 170 एग्जैक्ट डिवाइड होगा 2। ये 17 से भाग होगा, 17 51 भी 17 से भाग होगा, 17 चौको 68 भी 17 से भाग होगा। इसका मतलब 1768 डिवाइड होना है ना मेरे बेटे। तो 1768 से कितना ज्यादा है? 3। 17 दूनी 34, कितना ज्यादा है? 1, माफ करिए 1। 17 चौकड़ 17 5 85, 17 6 102, 17 5 85, 85 से कितना ज्यादा है जी? 6। तो 6 थी 18, 18 दूनी 36 प्लस का। तो भाई 17 से भाग देके किसी नंबर को आप 36 तो नहीं ला सकते, ये तो गलत बात हो गई। हाँ सर गलत हुआ, तो क्या कह रहे हैं सर? दोबारा से भाग दो। 17 17 दूनी 34, बचा कितना जी? 2। दैट इज योर आंसर। पढ़िए जी। देखिए मेरे बच्चे, इससे पहले एक शब्द है ये फैक्टोरियल, समझिए। अच्छा, आप ये मत सोचना कि रिमाइंडर का केवल मल्टीप्लिकेशन में, ये माइनस में भी होगा प्लस में भी होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। मान लीजिए मैंने कहा कि 12 जमा 41, 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या होगा? तो आप 12 जमा 41 जोड़ भी लें डायरेक्ट, तो 2 1 3 4 1 5 53/7 कर ले तो भी रिमाइंडर वही आएगा। 7 7 49 बचा 4। या आप इन्हें अलग अलग सोल्व कर ले। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा -2। 7 छिंग 42, -1, -2 गुना -1 क्या आया? +1, +2 गुना ना सॉरी है 7 दूनी 14, तो +2 आया ना भाई मेरे। नहीं नहीं, 7 दूनी 14 से तो -2 आया, ठीक है। और 7 छिंग 42, 42 से -1 आया, तो -2 और -1 को प्लस करना होगा, क्योंकि बीच में साइन किस चीज का मेरे बेटे? प्लस का। तो प्लस का साइन है, प्लस करो, तो -2 और -1 -3। और ये मैंने सिखाया कि मेरे बेटे माइनस में रिमाइंडर नहीं आ सकता, अगर आया तो सेट करो। तो 7 में से 3 घटाओगे, क्या बचा? 4। तो आंसर होगा 4, है ना। अगर इसी सवाल में 41 -12 होता है या 12 -41 डिफरेंस दे रखा होता और 7 से भाग देना होता, तो 41 को 7 से भाग देते -1, 12 को 7 से भाग देते -2। हाँ नहीं आया, घबराना नहीं। अब आप ये सोचिए, यहाँ -1 है, बीच में किस चीज का साइन है? माइनस का, तो माइनस -2, तो -1 माइनस माइनस +2, तो आंसर कितना आता? +1। ये मेरा आंसर आ जाता। हाय ना मेरे बच्चे, +1 इज योर राइट आंसर। तो घबराना नहीं। अब आते हैं फैक्टोरियल पे कि जी फैक्टोरियल क्या बीमारी है। देखिए,
अगर n फैक्टोरियल है तो कई बार n के आगे ऐसे लिखा होता है या फिर n फैक्टोरियल के आगे ऐसे लिखा होता है, हाँ ना। तो n फैक्टोरियल को डिनोट कैसे करते हैं? तो n फैक्टोरियल का मतलब है ऐसे ही की बात है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृत संख्याओं का, पहली n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, ये मेरे बच्चों कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है जी। अब कहानी को समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल का निशान ऐसे भी बहुत जगह मिल जाएगा और ऐसे भी, घबराना नहीं। तो इसका मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अगर मैंने लिखा होता 8 फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता 8 गुना 7 गुना 6 गुना, अगर मैंने 2 फैक्टोरियल लिखा होता तो इसका मतलब 2 गुना 1, 1 फैक्टोरियल लिखा होता तो इसका मतलब होता 1। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों फैक्टोरियल का मतलब, हाँ है ना। अब आप इसको करें, इस क्वेश्चन को करें और सोच समझ के करें, कोई जल्दबाजी नहीं। जब जब जुल्फे तेरी, देखिए मेरे बच्चे, पहले इसको बड़ा करते हैं फिर समझाऊंगा। देखिए मेरे बेटे, एक फैक्टोरियल का मतलब होता है एक, एक को 10 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? एक ही बचेगा भाई। 0 एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो +1 बचा, और 1 से बड़ा 10 होता तो -9। तो मैंने आपको समझाया कि छोटा लिखो तो छोटा +1। 2 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 2 गुना 1, भाई 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुना 1 यानी 2 हुआ। तो 2 को 10 से भाग दोगे तो या तो 0 एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो +2, 10 लोगे तो -8। छोटा लिखना चाहिए, +2 लिख लिया। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का होगा 3 गुना 2 गुना 1, 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी 6 कम 6। तो 6 फैक्टोरियल को 10 से भाग देंगे तो 0 एग्जैक्ट डिवाइड करोगे तो +6 और 10 लोगे तो -4।
ठीक है जी। अब आते हैं 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी क्या मेरे बेटे? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4×3 = 12, 12×2 = 24, तो 24 को 10 से भाग देंगे, 10×2 = 20, 20 एग्जैक्ट डिवाइड होगा +4। हाँ है ना, घबराना नहीं है। अच्छा, आप चाहते थे यहाँ +6 की जगह -4 भी ले सकते थे 3 फैक्टोरियल में। छोटा लेने की कोशिश करो, कोई भी हो छोटा ले लो, कोई बुराई नहीं। अब आते हैं 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है भाई 5×4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5×1 = 20, 20×3 = 60, 60×2 = 20, 120। तो 120 को 10 से भाग दोगे, आप कहोगे सर ये तो एग्जैक्ट उड़ गया। और अगर मेरे बच्चे एग्जैक्ट उड़ गया तो उड़ गया, अब क्या करें? उड़ गया तो मेरे सिर उड़ गया, उड़ गया मतलब रिमाइंडर आ गया 0। अब रिमाइंडर 0 क्यों आया? इसलिए क्योंकि 5 फैक्टोरियल में 5 और 2 दोनों है, तो 5×2 = 10 कट जाएगा। और अगर कोई नंबर एग्जैक्ट डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब मेरे बेटे 5 फैक्टोरियल के बाद लिखा जाना था 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी जी? तो आप कहोगे 6 का मतलब हुआ 6×5, इसे 10 से भाग दो। अब आप कहोगे सर 5 फैक्टोरियल से बड़ी हर वैल्यू 5×2 तो रहेगी रहेगी, तो यानी 10 को तो काटेगी ही काटेगी। भाई 5 फैक्टोरियल से हर बड़ी वैल्यू, 5 फैक्टोरियल से हर बड़ी वैल्यू 10 को एग्जैक्ट काटेगी। अगर एग्जैक्ट काटेगी तो मेरे बच्चे एग्जैक्ट कट गया तो रिमाइंडर 0 आया। अब आगे हर एक नंबर पे रिमाइंडर क्या आता रहेगा? 0। क्यों? क्योंकि 7 फैक्टोरियल लोगे तो 7×6 ये लिखेंगे तो फिर 5×2 कट जाएगा। 8 लोगे तो भी ये रहेगा 5×2, ये फिर कट जाएगा। यानी ऐसे हर केस में 5 फैक्टोरियल से रिमाइंडर 0 आना शुरू हो गया तो आगे तक इनफाइनाइट तक हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो इन्हें जोड़ना है, बस जोड़ते हैं बाबू, आइए। देखिए भैया, -4 से +4, क्यों? क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, गुना होता तो गुना करते। 2 और 1 3, बाकी 0 है ही। तो इसका मतलब रिमाइंडर आया मेरे बेटे कितना? 3। दैट इज योर आंसर। यानी 10 से भाग देने पे आपका उत्तर आएगा रिमाइंडर 3। 8 कहां से आ गया ढकनो? 3। ठीक है भैया, कुछ का कुछ मत लिखो, करिए भैया। देखिए मेरे बच्चे, सेम उसी तर्ज पे ये क्वेश्चन हो गया मेरे बेटे।
देखिए जी, एक फैक्टोरियल का मतलब मेरे बच्चे एक, एक को 12 से भाग दोगे रिमाइंडर आएगा एक। दो फैक्टोरियल का मतलब दो, दो को 12 से भाग दोगे जीरो एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो +2। थोड़ा फास्ट करेंगे। तीन फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, 6 को 12 से भाग देंगे, जीरो लोगे तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा जीरो तो +6, और 12 लोगे तो -6। तो क्या ले, +6 ले लेते हैं। चार फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 12 से भाग दोगे तो मेरे बेटे 4 3 12 एग्जैक्ट कट जाएगा। और एक बार जीरो आना शुरू हो गया तो समझिए आगे हर एक पे जीरो आएगा, क्योंकि पांच का मतलब यही तो होगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, फिर 4 3 कटेगा। 6 में यहाँ 6 आ जाना है, फिर 4 गुना 3 कटेगा। तो आगे हर एक पे रिमाइंडर क्या आएगा मेरे बच्चे, जीरो। तो 6 2 8 और 1 9। तो आपका मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 9। आंसर क्या आएगा जी, 9। आंसर क्या आएगा मेरे शेरों, 9। हाँ है ना, 9 सही उत्तर होगा आपका। बताइए भैया जी। ये सवाल पूछ रहा है इनमें से ये नंबर किससे एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो अभी आपने 12 से भाग दिया था इसको, तो आपको पता है 12 से भाग देने पे रिमाइंडर लाया कितना, 9। 12 से भाग देने पे 9 रिमाइंडर बचा। 10 से भाग दे के भी देखा था रिमाइंडर 3, यानी ना तो 10 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा ना 12 से होगा। 8 से और चेक कर लेते हैं होता है कि नहीं होता। इसी को करके देखते हैं भाई 8 से भी, क्योंकि इसका मतलब यहां पे 4 सवाल हो गए, सबसे भाग दे दे के देखना है। तो भैया 8 से भाग देते हैं। 8 से दोगे बेटे भैया, ये एक ही रह जाना, ये दो ही रह जाना। 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 को 8 से भाग दोगे -2। 4 फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। आप जानते हैं कहानी, 4 दूनी 8 कट जाएगा, यानी रिमाइंडर आएगा 0। अब आइए 5 फैक्टोरियल पे। 5 फैक्टोरियल कितना होता है मेरे बेटे, बस यहाँ 0 आ गया तो आगे 0 ही चढ़ना है। तो इसे दोगे तो 2 -2 +2 कट गया, बचा 1। तो 1 आपका सही उत्तर है, यानी 8 से भाग देने पे रिमाइंडर आएगा 9। हाँ है ना। तो 9 भी, 9 से भाग देने पे एक रिमाइंडर बच रहा है। नहीं नहीं, 8 से भाग देने पे एक रिमाइंडर बच रहा है। तो ए बी और डी तो आंसर गलत है, तो इसका मतलब 9 से बिल्कुल सही एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। यानी जब आप इस नंबर को 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 पक्का। अब 9 से आप घर पे भाग देना, क्लियर है, 9 से आप घर पे भाग देना। करिए जी, इसको पढ़िए एक बार सवाल को, फिर मैं बताऊंगा।
आइए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सवाल, पर कैसे समझाएं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं मित्रों कि इस नंबर को अगर 10 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? मेरे बच्चों, इस संख्या को अगर 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? बताओ। आप कहोगे देखो सर, अगर आप इसे 10 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या होगा? चेक करते हैं सर। भागिए तो देना है। 10 5 50, 4 बचा, उतारा 7, 10 चौक 40, उतारा 7, 1 10 7 70, 1 8 10 8 10 एकम 10, 8 उतारा 6, 10 8 80, 6। यानी सर सही मायने में उत्तर आएगा 6। रिमाइंडर क्या आया? 6। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपने इसे 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ रहा आपका 6। मैं कह रहा हूं इसे 10 से भाग दो, रिमाइंडर बताइए क्या आएगा? तो आप कहेंगे 10 पंजी 50, बचा 1, उतारा 6, 10 एकम 10, बचा 6, उतारा 7, 10 7 70, नहीं 10 छिंग 60, आया 7। इस बात का भी क्या अर्थ है? तो आप कहेंगे सर इस बात का अर्थ ये है कि अगर आप 10 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो 10 से भाग देने पे जो शेषफल आता है वो बेसिकली वही नंबर होता है जो उस नंबर का यूनिट डिजिट है। यानी किसी संख्या को 10 से भाग देने पे शेषफल हमेशा वही बचता है जो उस नंबर का यूनिट डिजिट होता है। यानी अगर इस नंबर को मैं 10 से भाग दे रहा हूं तो आंख बंद करके कह दीजिए कि रिमाइंडर 6 होगा। आंख बंद करके कह दीजिए मेरे दोस्तों, लास्ट डिजिट ही आपका रिमाइंडर होता है। अगर मैं इस संख्या को मेरे बच्चों 100 से भाग दे दूं तो शेषफल क्या होगा? तो आप भाग देंगे 500, 47 बचा, फिर 400, फिर 71 बचा, 700, फिर 100, तो रिमाइंडर आएगा 86। तो आपने क्या देखा कि अगर आप किसी नंबर को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो आखिरी के 2 डिजिट है वही आपके शेषफल बचते हैं। वही मेरे बच्चों आपके आखिरी के शेषफल बचते हैं। अगर मैं कहूं इस नंबर को 1000 से भाग दो, शेषफल बताइए क्या होगा? बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 1000 से भाग देंगे 5000, फिर 4000, फिर 7000, बचेगा 186। भाग दे के देख लेना, 186 बचा। क्या समझ में आया? तो समझ यह आया कि अगर आप किसी नंबर को 1000 से भाग देंगे तो आखिरी के 3 अंक ही आपके रिमाइंडर होते हैं। हाँ या ना? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 10 से भाग देंगे तो आखिरी 1 डिजिट रिमाइंडर होगा। अगर आप 100 से भाग देंगे आखिरी 2 डिजिट रिमाइंडर होंगे। 1000 से भाग देंगे आखिरी 3 डिजिट रिमाइंडर होंगे। 10,000 से भाग देंगे आखिरी 4 अंक रिमाइंडर होंगे। यानी जो रिमाइंडर होगा वो लास्ट 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट होगा। आप इसको और दूसरे तरीके से ये देख सकते हैं कि अगर आपको किसी नंबर के आखिरी 2 अंक चाहिए तो क्या करिए, आप उस नंबर को 100 से भाग दे दीजिए और 100 से भाग देके जो शेषफल बचेगा उस नंबर के आखिरी 2 डिजिट होंगे। सीधी बात है। तो मेरे शेरों, इस सवाल में आपसे पूछा क्या है
इस सवाल में आपसे ये पूछा है कि इस एक्सप्रेशन का इकाई का अंक बताएं। इस एक्सप्रेशन का इकाई का अंक बताएं। तो इकाई का अंक बताना है आपको, तो इकाई का अंक होता है लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट, लास्ट 1 डिजिट बताना आपने, यानी यूनिट डिजिट का मतलब आखिरी एक अंक। और मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्नो, अगर आपको आखिरी एक डिजिट चाहिए तो क्या करिए, 10 से भाग दे दीजिए, और 10 से भाग देके जो शेषफल बचेगा वही तो आपका आखिरी एक डिजिट होगा। अब मेरे शेरो, तुम 0 आंसर दे रहे हो, चपाट खाओगे तुम मुझसे। पहले ही सवाल में बताए थे तुमको कि 1 से 1000 फैक्टोरियल या कितने फैक्टोरियल से 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, बताओ, बोलो। तो आप कहोगे सर 3 आ रहा है। तो 10 से भाग देने पे जो रिमाइंडर आएगा वही तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट होगा मेरे बेटे। तो इसका मतलब इसको भाग दोगे 10 से तो शेषफल आएगा 3, और जो शेषफल आता है वही यूनिट डिजिट होता है 10 से भाग देने में। तो आपका यूनिट डिजिट मेरे बच्चों 3 होगा। समझे कि नहीं, बूझे कि नहीं? पक्का? आइए अब आगे। बताइए जी। देखिए, कहता है जी 9 से भाग दो। 9 से भाग दें, 9 8 72 कितना बचा जी 5, 9 9 81 कितना बचा जी 4, 9 8 72 कितना बचा 1, तो 5 चौक 20 एकम 20, 20 को 9 से भाग देना, तो 9 दूनी 18, बचा कितना जी +2। करिए जी। कहता है ये जो एक्सप्रेशन है इसे 4 से भाग देने पे शेषफल बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया था 4 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, आखिरी 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग दे दीजिए बस। तो आखिरी 2 अंक क्या है 39, तो 39 को 4 से भाग देंगे मेरे बच्चे, तो 4 नीम 36, बचा कितना 3। तो जो रिमाइंडर आ रहा है यही 4 से भाग देने पे शेषफल आएगा। यानी इस पूरे सवाल को अगर आप 4 से भाग देंगे तो भी वही शेषफल आएगा, और 39 को 4 से भाग दोगे तो भी वही शेषफल आएगा। योर आंसर शुड बी 3। भाई ये चीजें कुछ हैं जो मैंने पहले लिखवाई भी हुई है, एक बार फिर से नोट कर लीजिए, ये चीजें पढ़ के आइए, कल फिर इससे आगे की बातों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी आगे की बातें खत्म होंगी नहीं, सच्ची है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप इतना पढ़ के आइए, बाकी फिर कल बात करेंगे। दूसरी बात एक और, पीयूष रुक जा बेटा, बंद मत कर। मैं आपको ये कह रहा था कि आप में से बहुत सारे बच्चों को डीआई, माफ करिएगा, इसका आईबीपीएस पीओ का या आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है शायद 12-13 तारीख के आसपास, बच्चों ने कुछ ने मैसेज किए थे। तो देखिए, मैं बड़े स्पष्ट रूप से समझाता हूँ, उसके लिए आपको ना तो कहीं कमेंट करने की जरूरत है, ना फोन करने की जरूरत है कैरोल पे, या ना कहीं और इधर उधर परेशान होने की जरूरत है। बड़े साफ सुथरे तरीके से समझाता हूँ। आप भी जानते हैं कि बैंकिंग की डीआई कम से कम 1 महीना चलती है। अगर आपका 12 तारीख का एग्जाम है तो ऐसा संभव नहीं है
कि हम आज से भी शुरू करें तो 12 तक खत्म हो जाए, वो संभव नहीं है। जो सिर्फ बैंक, आईबीपीएस, पीओ अभी 11-12 तारीख के आसपास जिनका एग्जाम है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं अभी, फिर आप सबके लिए बात करूंगा। तो हम क्या करते हैं कि डीआई की एक रिकॉर्डेड सेशन हमारे पास है, काफी लंबा चौड़ा है, वो आज हम सबको प्रोवाइड करा देते हैं। जो बच्चा इस 12 दिसंबर को जो इसका आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है या क्लर्क का, जो उस पे कंसंट्रेटेड है और जो उसको देना चाह रहा है, तो हम उसको सारी वीडियो प्रोवाइड अभी कर दे रहे हैं सारे बच्चों को। आप उन वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, अगर आप उस एग्जाम को दे रहे हैं तो। अदरवाइज उन वीडियो के हाथ भी मत लगाइए। हम शायद 8 तारीख से, शायद क्या 110% हम 8 तारीख से डीआई का बैंकिंग का एक लाइव बैच चला देंगे दोपहर का। डेली उसमें 50 मिनट की क्लास रहेगी, ठीक है, और वो करीबन 1.25 महीना बैच चलेगा। जो सिर्फ बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ये चर्चाएं उनके लिए। वो लाइव बैच हम 8 तारीख से चलाएंगे और 1.25 महीना वो बैच चलेगा, पूरी डीआई बैंकिंग की कंप्लीट हो जाएगी, है ना। जो बच्चे अभी 12 तारीख को एग्जाम दे रहे हैं, 12 दिसंबर, उनके पास तो दिन ही नहीं बचे, 10-12 दिन बचे। आज 1 तारीख हो गई ना, या 30, आज 1 तारीख हो गई। तो उन बच्चों के लिए हम रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करा दे रहे हैं, ताकि वो 1 महीने की चीजें अपनी जल्दी जल्दी से पढ़ लें, है ना। बाकी जो बच्चा स्टेट लेवल की तैयारी करता है, एसएससी की तैयारी करता है, सीजीएल, सीपीयू, हर एक चीज की, यूपी सब इंस्पेक्टर को, सब चीजों की डीआई मैंने ही करानी है। आप बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है। तो इस बात को मुझे लगता है सारे बच्चे समझ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, ना कहीं पे फोन ऑन करें, ना कमेंट करें। जिन बच्चों को तुरंत करनी है, जिनका 12 तारीख का एग्जाम है, हम आज ही डाल दे रहे बेटा, ठीक है, अपलोड कर देना आज ही, वो रिकॉर्डेड वीडियो होंगी। जो स्पेशली बैंकिंग पे फोकस रखना चाहते हैं, उनका हम 8 तारीख से लाइव चलाएंगे, 50 मिनट की डेली क्लास रखेंगे, ठीक है। दोपहर का टाइमिंग होगा 12-1 बजे के आसपास का, वो वहां कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे बैंकिंग पे ध्यान ही नहीं देते, डीआई का मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, वो सारे बच्चे जो सिर्फ एसएससी पे फोकस कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे फोकस कर रहे हैं, बाकी एग्जामों यानी बैंक को छोड़ के बाकी सारे एग्जामों पे फोकस कर रहे हैं, उनकी डीआई मैं ही कराऊंगा। अपने आप आपको जैसे ही अर्थमेटिक का हिस्सा एक खत्म होगा, उसके बाद मैंने ही करानी, मैं जरूर करा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। अब कर दे बात क्लास।